नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारे भारत देश की, हमारे भारत राष्ट्र की जो यह स्वतंत्रता जो कि हमने दिनांक 15 अगस्त सन 1947 में प्राप्त की, उसके लिए हमारे अनेक क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। उन्हीं में से एक गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जीवन परिचय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म दिनांक 26 अक्टूबर सन 1890 में हुआ था। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का बलिदान दिनांक 25 मार्च सन 1931 के दिन हुआ। अब उनकी इस जीवनी में, उनके इस जीवन परिचय में किस प्रकार से श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी अपना व्यक्तित्व सामने लेकर आए, एक पत्रकारिता के जगत में भी उन्होंने अपना एक व्यक्तित्व बनाया और प्रसिद्धि प्राप्त की। वे भीड़ से अलग थे, उससे घबराते नहीं थे, इसीलिए पत्रकारिता जगत में भी उनका अलग और सम्मान पूर्वक नाम लिया जाता है। उनका जन्म दिनांक 26 अक्टूबर सन 1890 को अतरसुइया में हुआ था। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही अपनी पहली किताब हमारी आत्मोत्सर्गता लिख डाली थी। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अपनी पूरी जिंदगी में 5 बार जेल जाने का एक कष्ट भोगा। हम तो अपने काम करें। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किसानों एवं मजदूरों को हक दिलाने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया तथा आज़ादी के आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। वे छात्र जीवन से ही वामपंथी आंदोलनों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। जब अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिए जाने की देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई, इससे घबराकर अंग्रेजों ने देश में सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए। सन 1931 में पूरे कानपुर में दंगे हो रहे थे। भाई भाई के खून से होली खेलने लगा। सैकड़ों निर्दोषों की जान चली गई। ऐसे में कानपुर में लोकप्रिय अखबार प्रताप के संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी पूरे दिन दंगाग्रस्त क्षेत्रों में घूमकर निर्दोषों की जान बचाते रहे। कानपुर के जिस इलाके में भी उन्हें लोगों के फंसे होने की सूचना मिलती थी, वे तुरंत अपना काम छोड़कर वहां पहुंच जाते थे, क्योंकि उस समय पत्रकारिता की नहीं, मानवता की सेवा की जरूरत थी। उन्होंने बंगाली मोहल्ले में फंसे 200 मुस्लिमों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एक बुजुर्ग मुस्लिम ने उनका हाथ चूमकर उन्हें फरिश्ता कहकर पुकारा। उनके कपड़े घायलों और लाशों को उठाने के कारण खून से सन गए तो वे घर नहाने पहुंचे, लेकिन तभी चावल मंडी में कुछ मुस्लिमों के फंसे होने की खबर आई। उनकी पत्नी उन्हें पुकारती रह गई और वे अभी आया कहकर वहां पहुंच गए। वहां फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा ही पाए थे कि दोपहर के 3 बजे घनी मुस्लिम आबादी से घिरे चौबे गोला मोहल्ले में 200 हिंदुओं के फंसे होने की खबर आई। वे तुरंत वहां भी पहुंचे। वे निर्दोषों को जैसे तैसे निकालकर लॉरी में बिठा ही रहे थे कि तभी हिंसक भीड़ वहां आ पहुंची। कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन वे कुछ कर पाते इसके पहले ही भीड़ में से किसी एक ने भाला विद्यार्थी जी के शरीर में घोंप दिया। साथ ही उनके सिर पर लाठियों के कुछ प्रहार किए और मानवता का पुजारी इंसानियत की रक्षा के लिए, शांति स्थापना के लिए शहीद हो गया। दंगे रोकते रोकते ही उनकी मौत हुई थी। उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई और दिनांक 25 मार्च सन 1931 को कानपुर में लाशों के ढेर में उनकी लाश मिली। उनकी लाश इतनी फूल गई थी कि लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे। दिनांक 29 मार्च को उनको अंतिम विदाई दी गई। यह बात अलग है कि आज के कुछ पत्रकार किसी दंगे में मरने वालों को बचाने की बजाय अपनी खबर बनाने की चिंता में लगे रहते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में सामने वाले से बचने से उनकी खबर मर जाएगी। हम तो अपना काम करें। आज इस श्रद्धांजलि के रूप में मैं श्री क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ। क्रांतिकारी पत्रकार श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म, जैसे कि मैंने बताया, कि 1890 ईस्वी में आश्विन शुक्ल 14 रविवार संवत 1947 को प्रयाग के अतरसुइया मोहल्ले में
अपने नाना सूरज प्रसाद श्रीवास्तव के घर में हुआ था। इनके नाना सहायक जेलर थे। इनके पुरखे हथगांव जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे, पर जीवन यापन के लिए इनके पिता श्री मुंशी जय नारायण अध्यापन एवं ज्योतिषी को अपनाकर जिला गुना मध्य प्रदेश के गंगवली कस्बे में बस गए। प्रारंभिक शिक्षा वहाँ के एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल से उत्तीर्ण कर गणेश ने अपने बड़े भाई के पास कानपुर आकर हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात उन्होंने प्रयाग में इंटरमीडिएट में प्रवेश लिया। उसी दौरान उनका विवाह हो गया, जिससे पढ़ाई छूट गई, पर तब तक उन्हें लेखन एवं पत्रकारिता का शौक लग गया, जो अंत तक जारी रहा। विवाह के बाद घर चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, अतः वे फिर भाई साहब के पास कानपुर आ गए। सन 1908 में उन्हें कानपुर में करेंसी दफ्तर में 30 रुपये महीने की नौकरी मिल गई, पर एक वर्ष पश्चात अंग्रेज अधिकारी से झगड़ा हो जाने के कारण नौकरी छोड़कर विद्यार्थी जी PPN हाई स्कूल में पढ़ाने लगे। यहाँ भी अधिक समय तक उनका मन नहीं लगा, अतः वे प्रयाग आ गए और कर्मयोगी, सरस्वती एवं अभ्युदय नामक पत्रों के संपादकीय विभाग में कार्य करने लगे, पर यहाँ उनके स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया, अतः वे फिर कानपुर लौट गए और 9 नवंबर सन 1913 से साप्ताहिक पत्र प्रताप का प्रकाशन आरंभ कर दिया। प्रताप समाचार पत्र के कार्य में विद्यार्थी जी ने स्वयं को खपा दिया, स्वयं को अर्पित कर दिया और उस समाचार पत्र के विकास में, उस समाचार पत्र की विख्याति में अपना जीवन लगा दिया। वे उसके संयोजन, छपाई से लेकर वितरण तक के कार्य में स्वयं लगे रहते थे। पत्र में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भरपूर सामग्री होती थी, अतः दिन प्रतिदिन प्रताप की लोकप्रियता बढ़ने लगी। दूसरी ओर वह अंग्रेज शासकों की निगाह में भी खटकने लगे। दिनांक 23 नवंबर सन 1920 से विद्यार्थी जी ने प्रताप को दैनिक कर दिया, अर्थात पहले यह पेपर समाचार पत्र साप्ताहिक था और उसको दैनिक कर दिया गया। अभी प्रतिदिन यह यह समाचार पत्र छपने लगा। इससे प्रशासन बौखला गया। उसने विद्यार्थी जी को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया और भारी जुर्माना लगाकर उसका भुगतान करने को विवश कर दिया। इसके बावजूद भी विद्यार्थी जी का साहस कम नहीं हुआ। उनका स्वर प्रखर से प्रखरतम होता चला गया। कांग्रेस की ओर से स्वाधीनता के लिए जो भी कार्यक्रम दिए जाते थे, वे उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। वे क्रांतिकारियों के भी समर्थक थे, अतः उनके लिए रोटी और गोली से लेकर उनके परिवारों के भरण पोषण की भी चिंता करते थे। क्रांतिवीर भगत सिंह ने भी कुछ समय तक विद्यार्थी जी के समाचार पत्र प्रताप में काम किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में आरंभ में तो मुसलमानों ने अच्छा सहयोग दिया, पर फिर उनका स्वर बदलने लगा। पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ रही थी। दिनांक 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह आदि को फांसी हुई। इसका समाचार फैलने पर अगले दिन कानपुर में लोगों ने विरोध जुलूस निकाले, पर ना जाने क्यों कुछ लोग भड़क कर दंगा करने लगे। विद्यार्थी जी ने अपने जीवन भर की तपस्या को भंग होते देख बौखला गए। वे सीना खोलकर दंगाइयों के आगे कूद पड़े। दंगाई तो मरने मारने पर उतारू होते ही थे। उन्होंने विद्यार्थी जी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, यहाँ तक कि उनकी साबुत लाश भी नहीं मिली। केवल एक बाह मिली, जिस पर लिखे नाम से उनकी पहचान हुई। वह दिनांक 25 मार्च सन 1931 का दिन था, जब अंध मजहबवाद की बलि वेदी पर भारत माँ के सच्चे सपूत पत्रकार श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान हो गया। आज हम उनको याद करते हैं, आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, आज हम उनसे से प्रेरणा लेते हैं और यह प्रण लेते हैं कि हम अपने देश के लिए, हम अपने देश के विकास के लिए, हम अपने देश की संस्कृति के लिए आगे बढ़ चढ़कर अपना काम करेंगे और इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सभी परिवारजनों के लिए आशीर्वाद वचन करते हुए आपका धन्यवाद देता हूं और आपको शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं। आप हमेशा स्वस्थ, सुखी, संपन्न और धनी जीवन आप व्यतीत करें और हमेशा आपके परिवार में खुशी का माहौल रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।